वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे नए आयोग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की निदेशालय द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी के संबंध में ऑफिशियल नोटिस की, और फिर बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अब ऑफलाइन होने जा रहा है। तो क्या क्या एग्ज़ाम में बदलाव होने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे सभी बिंदुओं पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। क्लास 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत विषय सहित ये बुक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 9 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएगा, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सीटेट जुलाई 2023 में ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की सीटेट गाइड बुक के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चेकआउट जरूर करें। और यदि आपको ऑफलाइन लेना है ये बुक मार्केट से तो वहाँ पर भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज की सबसे पहली अपडेट है कि चयन बोर्ड के भवन में होने वाला है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो नए आयोग पर काम इस समय लगातार चल रहा है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो प्रयागराज एलनगंज में है उसी बिल्डिंग में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। मुख्यालय यानी प्रयागराज में ही होगा। जो अधिनियम 2019 में जारी हुआ था उसमें यही प्रावधान था कि नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। बेसिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित हो रहे नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का उल्लेख है। नए आयोग के अस्तित्व में आने के बाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों भर्ती संस्थानों के माध्यम से जो भर्तियां होती थी वो नए आयोग से अब होती रहेंगी। पीएनपी अभी भी अस्तित्व में रहेगा। हालांकि पीएनपी से यूपी टेट और सुपर टेट की भर्ती नहीं होगी, वो नए आयोग से होगी। लेकिन पीएनपी के और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे डीएलएड का एग्ज़ाम कराना, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह ये कराते हैं, तो पीएनपी तो रहेगा लेकिन उसका दायरा काफ़ी सीमित हो जाएगा। फिर आगे से बताया गया है कि नए आयोग का कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में कराए जाने की तैयारी है। इसका एक बड़ा वजह ये है क्योंकि चयन बोर्ड का अपना भवन है, खुद की वो बिल्डिंग है, तो उसमें नए आयोग को बना दिया जाएगा। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो भवन है वो किराए पर है, तो उसका किराया भी बचेगा, क्योंकि उच्चतर का तो अब कोई काम रह नहीं जाएगा। तो नए आयोग का गठन जल्द होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय हो, एडेड महाविद्यालय हो, शिक्षक भर्तियां लटक गई हैं। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से, नेताओं से मिल रही हैं, लेकिन कोई भी साफ जवाब इस वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि एग्ज़ाम अब नए आयोग से होना है। ये सरकार ने मन बना लिया है और अभी तक नया आयोग गठित नहीं हुआ है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है, खुशखबरी है कि 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। क्योंकि हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है इलाहाबाद में, और सरकार को 24 जुलाई से पहले जवाब देना है। उम्मीद है 24 जुलाई से पहले सरकार नए आयोग का ऐलान कर देगी, ताकि कोर्ट में उनको जवाब देने में आसानी हो। हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए आयोग के जल्द गठन होने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ यह भी जानकारी निकल कर आ गई है कि नए आयोग से ही अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती होगी। यूपी टेट और सुपर टेट भी नए आयोग से ही होना है। तो यदि नए आयोग का गठन जुलाई में हो जाता है, जुलाई लास्ट तक भी, तो अगस्त के बाद यानी सितंबर अक्टूबर से परीक्षाएं आपकी होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट 2022 की परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद फिर यूपी टेट का विज्ञापन और फिर तमाम जो भर्तियां हैं जो सरकार की प्राथमिकता में होंगी उसे जारी किया जाएगा। तो इस साल के अंत तक असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिस की संबंधित है। ये नोटिस टीजीटी पीजीटी 2021 से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको नियुक्ति दिया जाए। तो इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने डेटा मांगा है मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक से। टीजीटी और पीजीटी 2021 की यहाँ पर बात हो रही है। जो छात्र कार्यभार ग्रहण नहीं किए थे, जिसकी वजह से जो सीटें खाली रह गई थी, तो उसकी सूचना मांगी गई है।
छात्रों ने यदि सीट ज्वाइन नहीं किया है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की सूचना और सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के बारे में कहा गया है, ताकि इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को मौका मिल सके। यही सारा चीज़ इस नोटिस में लिखा गया है, तो अच्छी चीज़ है। काफ़ी समय से छात्र मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाए। अभी हाल ही में 2016 वाले छात्रों के लिए इस प्रकार का नोटिस जारी हुआ था। अब 2021 टीजीटी पीजीटी के लिए भी नोटिस जारी हो गया है। देखते हैं ये मामला कब तक क्लियर होता है। अगली अपडेट है अगले सीटेट से संबंधित। अगला एग्जाम ऑफलाइन होगा। 20 अगस्त को पूरे देश भर में एक साथ ये परीक्षा करा ली जाएगी। तो बहुत सारे छात्र इससे खुश हैं कि चलिए ठीक है, एक दिन में एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों को ऑनलाइन में समस्याएं हो रही थी, ऑफलाइन में आराम से वो छात्र एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ समस्याएं भी होती हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम में, स्पेशली सीटेट में। उसको आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। यदि आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो शुरुआत के 90 क्वेश्चन होते हैं सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस, ये तो सबका कॉमन होता है पेपर 1 में। लेकिन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सबका अलग अलग हो सकता है। सबके पास ऑप्शन होता है, 20-22 लैंग्वेज होते हैं। मैक्सिमम जो छात्र हैं वो हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं। तो जो मेन आपको बुकलेट मिलता है उसमें हिंदी और इंग्लिश ही लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में। यदि आप इसके अलावा उर्दू, असमीज़, बंगाली लेते हैं तो उसके लिए अलग से पेपर आपको दिया जाता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है उसे आपको 91 से लेकर 120 के बीच में हल करना है, और जिसे आपने लैंग्वेज 2 के रूप में चुना है उसे 121 से 150 के बीच में हल करना है। नहीं तो आपका सारा जो क्वेश्चन है उल्टा हो जाएगा और आप बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। और इस एक छोटी सी गलती की वजह से हर साल सीटेट में हज़ारों छात्र फेल होते थे जब एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था। इस बार फिर से एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहा है, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी ये जो नोटिस है आपने देखा ही होगा कि एग्ज़ाम अब आपका ऑफलाइन होगा। इसके अलावा और कोई बदलाव सीबीएसई ने नहीं किया है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। बस एग्ज़ाम अब आपका ऑफलाइन करा लिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ऑनलाइन में एक सहूलियत और थी कि छात्र जब चाहे किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन बदल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन था। माउस से क्लिक करके आंसर चेंज कर दीजिए। ऑफलाइन में यदि आपने ओएमआर पर एक बार गोला कर दिया तो कर दिया, उसमें अब आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है। और जो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम देते आ रहे हैं वो तो इन सब चीज़ों को जानते ही हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।